श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज 22 दिसंबर, आज है मोक्षदा एकादशी। आज है शनिवार का दिन और शनिवार की एकादशी सबसे ज़्यादा खास होती है, हम सभी को पता है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाला हैं। सबसे पहला जो उपाय होगा वो हल्दी और काले तिल का दीपक का दान आज की रात में आपको करना है सूर्यास्त के बाद। दूसरा जो उपाय होगा वो स्वधा माता वाला उपाय होने वाला है, जो कि आपको एकादशी पर करना चाहिए। एकादशी पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्यारा उपाय है स्वधा माता का उपाय, तो ये उपाय आपको आज करना है। तीसरा जो उपाय होगा वो होगा 2 दीपक का दान। किस प्रकार से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के निमित्त होने वाला है, क्योंकि आज है शनिवार की एकादशी। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला उपाय हल्दी और काले तिल का दीपक। आपको क्या करना है, एक दीपक बनाना है घर पर। देखो कैसे बनाएंगे, इसकी दीपक की विधि समझना। आपको दीपक के अंदर जैसे कि क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। तो आटे के दीपक, जब आटे का लोई आप करोगे तो उसमें बिना नमक का आटा मढ़ना, पहली बात तो। और दूसरी बात, उस आटे के अंदर ही आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। यानी कि दीपक जो है वो पीला हो जाना चाहिए, दिखने में पीला पीला लगना चाहिए, ठीक है। हल्दी जो होती है वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्न करती है, बहुत ही प्रिय होती है। आपको हल्दी वाला दीपक ये तैयार करना है और इसी के अंदर आपको गोल बाती लगानी है। आ गई आपको बात समझ में, गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको घी भरना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है काले तिल के दाने। अब आपको क्या करना है, दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने आपको डाल देना है। देखो दीपक के अंदर आपको काले तिल के दाने डालना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ठीक है। अब इस दीपक को आपको कहाँ पर रखना है, आपको ले जाना है तुलसी जी के वहाँ पर, और तुलसी जी की जड़ में आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर के, देखो ये हम माता लक्ष्मी के निमित्त नहीं जला रहे हैं, ये हम भगवान विष्णु के निमित्त जला रहे हैं, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। तो आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ये आपको तुलसी जी के पास में, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको रख देना है। काले तिल मिश्रित दीपक, ये जिसे आप जलाते हैं वैसे ही आपकी सारी परेशानियों का अंत जो है वो होना शुरू हो जाता है। जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोल देना है। हल्दी भी भगवान विष्णु को प्रिय है, काले तिल भी भगवान विष्णु को प्रिय है, और गोल बाती का दीपक हमारे भगवान विष्णु के लिए हमने लगाया है। तो ये उपाय भी आपको करना है। ये उपाय विशेषकर सूर्यास्त के बाद आपको करना है, शनिवार की रात्रि में, ठीक है। बहुत ही पवित्र दिन है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरा स्वधा माता वाला उपाय, जो कि पितृ दोष को दूर करेगा। साथ पितृगण की जो पत्नी है वो है स्वधा, और स्वधा माता का आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, ठीक है। समझना किस प्रकार से करना है। मात्र 1 चावल से आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। क्या करना है, 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तांबे का पात्र जो भरोगे जिसके अंदर जल, ये आपके घर के मटके का जल होना चाहिए। मटके का जल भर दिया, मटके के पास रखना तांबे का पात्र। इसके अंदर ये 1 चावल का दाना आपको डालना है, लेकिन ऐसे चावल का दाना नहीं डालना है, आपके हाथ में रखना, सीधे हाथ में। और उसके बाद स्वधा 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 माता का 5 बार आपको नाम लेना है। स्वधा 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 का 5 बार आपको नाम लेना है। और ये चावल का दाना आपके घर में धन संपदा की हमेशा बरकत हो, पितरों का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए ये 1 चावल का दाना तांबे के पात्र के अंदर जल जो है उसके अंदर आपको डाल देना है। अब ये तांबे के पात्र के अंदर जो जल है जिसके अंदर 1 चावल का दाना है, ये इसे उठाना है और इस पात्र को ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। समझ रहे हो ना, चावल का दाना आपने घर पर ही डाल दिया, जहाँ पर आपके मटके का स्थान था वहीं पर डाल करके आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है। और भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरा जल आपको अर्पित कर देना है जिसके अंदर चावल है, ठीक है। जैसे ही चावल में जल आप अर्पित करोगे, अर्पित करने के बाद आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखो स्वधा स्तोत्र नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है,
वहीं पर स्वधा 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 नाम का आपको पाठ करना चाहिए। वैसे तो आप 108 बार भी पाठ कर सकते हैं, या तो आप 3 बार पाठ करें और 3 बार ताली आपको बजाना है। स्वधा 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 3 बार ताली बजाना और स्वधा 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 बोलना। आपके घर के पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदलेंगे। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे तीसरे विशेष उपाय की। 2 दीपकों का दान आपको कैसे करना है। आपको 2 दीपक लेना है, ठीक है। अब ये 2 दीपक आपको आप आटे के भी ले सकते हैं, माटी के लेना चाहें तो माटी के भी ले सकते हैं। यदि आटे के ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मढ़ना और दीपक बना लेना, ठीक है। 2 दीपक आपने ले लिए। अब इन दीपक में समझना, एक दीपक में आप लगाओगे लंबी बाती, ठीक है, और दूसरे दीपक में आप लगाओगे गोल बाती, ठीक है। समझना इस उपाय को, बहुत प्यारा उपाय है। एक लंबी बाती का दीपक होगा और एक गोल बाती का दीपक होगा। अब आप पूछोगे कि लंबी बाती किसके लिए, गोल बाती किसके लिए। देखो, एकादशी की तिथि किसको समर्पित होती है, भगवान विष्णु को, ठीक है। शनिवार का दिन क्यों विशेष, जो एकादशी पड़ी है ये बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है। देखो, अधिक मास भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो आपको क्या करना है, एक लंबी बाती वाला जो होगा वो महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और गोल बाती वाला जो होगा वो भगवान विष्णु के निमित्त होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों दीपक में 1 चुटकी हल्दी डाल देना है, ठीक है। और ये दीपक में आपको घी भरना है। अब आप समझना इस उपाय को। जो पहला दीपक होगा लंबी बाती का, वो आपको आप ही के घर में जहाँ कहीं भी महालक्ष्मी की जो फोटो है उनके सामने आपको प्रज्वलित करना है। महालक्ष्मी के जो भी मंत्र हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना और एक दीपक प्रज्वलित कर देना, ठीक है। 11 बार मंत्र का जाप करके ये दीपक प्रज्वलित कर देना महालक्ष्मी की फ़ोटो के सामने, ठीक है। पहला स्थान महालक्ष्मी का फ़ोटो, ठीक है। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो वहाँ पर भी ये दीपक रख सकते हैं। यानी कि या तो महालक्ष्मी के सामने रख दीजिए या तो आप तुलसी जी के सामने रख दीजिए। दोनों में से एक जगह आपको रखना है लंबी बाती का दीपक, ठीक है। ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करता है। जो दीपक आपने लंबी बाती का जलाया है वो दीपक जलते रहना चाहिए, और उसी समय आपको ये जो गोल बाती का दीपक है ये आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रख करके आना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। देखो, इस क्रिया को समझना, एक आपके घर पर महालक्ष्मी के सामने जल रहा है दीपक, और एक पीपल के वृक्ष में जो कि साक्षात भगवान विष्णु का रूप है उनके सामने जल रहा है गोल बाती का दीपक। आपके जीवन की सारी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब इससे दूर हो जाएगी। आप दोनों जगह धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करना, और ये सुंदर सा उपाय आ गई आपको बात समझ में। बहुत प्यारा उपाय था ये। देखिए, ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज की इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं जो कि आपको आज के दिन यानी कि एकादशी, साल 2023 की अंतिम एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, और इसी मोक्षदा एकादशी पर आपको ये उपाय करना है। देखिए, दीपक वाले जो उपाय हैं आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।